अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से शेल्स में प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेट किए जाते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले शेल्स की बात आती है, तो कौन से शेल्स होते हैं? जो फर्स्ट शेल होता है उसका नाम के होता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड शेल होता है उसे हम एल कहते हैं। थर्ड शेल का नाम होता है एम और फोर्थ शेल का एन। इसी तरह के एल एम एन और फिर ABCD में हम मज़ीद आगे OPQR चलते जाएंगे, ठीक है। तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरह से पता चलेगा? इसका फॉर्मूला है 2n²। यहाँ n जो है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 2n² का मतलब है फर्स्ट शेल में 2, n की जगह हम 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो 2 1 ज़ा 2। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम? किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की को फिल करते हैं उनके शेल में, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट शेल क्या है? फर्स्ट शेल का नाम के है। के में 2n² का फॉर्मूला लगाया तो हमें पता चला के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सेकेंड शेल है, इसका नाम है एल, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वही फार्मूला, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे 2n² का। तो यहाँ नंबर ऑफ शेल नंबर हमारा 2 है, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो सेकेंड शेल की जब हम बात करें तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है सेकेंड शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद थर्ड शेल का नाम है एम, ठीक है। इसे भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। थर्ड शेल में एन की जगह 2 की जगह 2 लिखा, n² की जगह हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर ले लिया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे। इसी तरह से फोर्थ शेल के लिए भी हमने 2n² का फार्मूला अप्लाई किया। 2n जो है यानी कि 2n² यानी 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32 होगा। ये देखें 2, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या है? 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो अब इससे हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, जस्ट सपोज आपके पास एक एलिमेंट है, उसका नाम है सोडियम, ठीक है। तो सबसे पहले के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर एल शेल में, फिर एम में और फिर एन। तो सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसी तरह से फोर्थ शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट सपोज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम Na, ठीक है। Na का एटमिक नंबर है 11। Na का एटमिक नंबर क्या है हमारे पास? 11। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना किसी भी एलिमेंट का जो एटमिक नंबर होता है वो बताता है कि उस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब Na का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेल बनाते हैं, तो फर्स्ट जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसके बाद फर्स्ट शेल का नाम मैंने जैसे कि आपको बताया था, फर्स्ट शेल का नाम क्या है? के। उसके बाद क्या बनेगा? सेकेंड शेल, ठीक है। तो सेकेंड शेल का नाम क्या है? एल, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास एक शेल है, उसका नाम है थर्ड शेल। थर्ड शेल का नाम क्या है? एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। जैसे कि अभी बताया गया था कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फर्स्ट शेल का नाम है के। तो सोडियम के एटमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और सेकेंड शेल का नाम क्या है? एल। तो ये देखें, ये जो है सेकेंड शेल एल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है थर्ड शेल है हमारा। थर्ड शेल क्या है? एम। अच्छा, 2 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं सोडियम के? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एम शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक इलेक्ट्रॉन बचा ना एम शेल के लिए, तो हम क्या करेंगे? एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना।
ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन कुछ और है। तो अब सोडियम किस तरह से स्टेबिलिटी हासिल करेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो सोडियम क्या करेगा, अगर हमें सोडियम की वैलेंसी पता करनी है तो वैलेंसी जो है हम किस तरह से पता करेंगे सोडियम की वैलेंसी क्या है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसीलिए सोडियम की वैलेंसी, सोडियम किसी भी एलिमेंट को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1। ठीक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है ना, तो ये किसी को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हमने शेल की बात की, लेकिन ये हमने किस चीज़ की बात की थी, शेल की। ये सारी डिस्कशन जो थी वो किसके बारे में थी, शेल के बारे में थी। अब हम अगर एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स की बात करें, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स या फिर सब शेल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, S, P, D और F। अच्छा, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, एनर्जी लेवल्स ये सब शेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कितने सब शेल्स होते हैं, S, P, D, F। S में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने जो अभी फिलिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से, हमने शेल्स में जो फिलिंग की थी, तो अब इसी तरह से हम किस तरह से एनर्जी लेवल्स ये सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। यही तमाम चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हम शेल्स में फिल करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हम सब शेल्स, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिटल्स में हम फिल करते हैं। ये फिलिंग जो है ना, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ठीक है, तो अच्छा, SPDF में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करते हैं तो SPDF ये चारों ऑर्बिटल्स के नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले S के हम 2 ऑर्बिटल्स लिख देते हैं, 1s 2s कर दिया। उसके बाद P है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं। अब P है तो P के हमने इस तरह से करेंगे कि P के बाद जो है हम S तक जाएंगे। ठीक है, 2 दफ़ा लिखेंगे, PS 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 2 टाइम्स लिख दिया। अब इसी तरह से DPS कितनी दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा लिखना है, DP और S 2 दफ़ा लिख दिया। एक दफ़ा लिखा DPS, फिर दोबारा से DP और S लिख दिया। उसके बाद क्या है, 2 दफ़ा DPS लिख दिया। अब यहाँ F से शुरू करेंगे, FDPS, ये भी हम 2 दफ़ा लिखेंगे, FDPS। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1s 2s, S की नंबरिंग 1s 2s से की। ठीक है, इसी तरह से अब P की नंबरिंग की जब बात है तो P की नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2P। अब जितने P हैं, 2P के बाद 3P, 3P के बाद 4P, 4 के बाद 5P, 5P के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 6P। ठीक है, अब इसके बाद जब S की नंबरिंग की थी 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये 7s। ठीक है, अब D की नंबरिंग, हम D थर्ड नंबर पर है तो D की नंबरिंग 3 से स्टार्ट करेंगे, 3D 4D 5D। F की नंबरिंग 4 से स्टार्ट करेंगे, F4F अच्छा, F वाले को भी ना FDPS ये भी हम 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, FDPS, दोबारा से हम इसको FDPS। F की नंबरिंग 4F और ये क्या हो गया 5F, और D की नंबरिंग जो थी हमारी 5D, ये क्या होगा 6D, और P की नंबरिंग जो थी 5P था तो ये 6P हो जाएगा, और S जो है वो 6S था तो ये क्या हो जाएगा 7S। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। एस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम सोडियम की ही बात करते हैं, हमने सोडियम की एग्जांपल ली थी, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? एस में मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, पी में 6 और डी में 10। तो एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में एस में जो है 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम पी के ऊपर लिखेंगे 6, ठीक है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या हो गया? 6 + 10 4 10 हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब 3s में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1, क्योंकि लास्ट जो हमारा वैलेंस शेल है वो क्या है? s है। तो सोडियम जो है वो कौन सा एलिमेंट हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सोडियम की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और सोडियम जो है वो कौन सा एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट,